पर भगवान ने महारास रचाना प्रारंभ कर दिया। और कैसे रास रचाया? बोले दोए दोए गोपी विच विच माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक माधव खड़े हो गए और भगवान गले में गलवैया डाल करके गोपियों के साथ रास रचाने लगे। और जैसे ही भगवान ने रास रचाया, गोपियों को मानो अभिमान हो गया कि आज तो कृष्ण भगवान हमारे साथ रास रचा रहे हैं। और जैसे ही अभिमान हुआ तो भगवान सर्वप्रथम जो भोजन करते हैं वो हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए। आज भगवान ने गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। किशोरी श्री राधा रानी को लेकर के भगवान गोपियों को ऐसे ही छोड़ करके चले गए। गोपियों का जब भान आया, गोपियों ने देखा भगवान तो हमारे बीच में नहीं है। जय हो। गोपियां रुदन करने लगी, गोपियां चिल्लाने लगी, प्रभु यदि हमें छोड़ करके ही जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया? गोविंद यदि छोड़ करके ही जाना था तो हमारी रक्षा क्यों करी? हमको क्यों नहीं मर जाने दिया? आज मानो वो गोपियां रुदन करने लगे, बार बार खोजने लगी भगवान को, पेड़ पत्ताओं से पूछने लगी, जा जाकर के ब्रज में घूमने लगी, ब्रजवासियों से पूछने लगी। और यहीं पर भगवान कहते हैं, एक गोपी गीत गाया गोपियों ने जो भगवान के लिए भाव उत्पन्न किया ब्रज के गोपियों ने। ये 19 श्लोकों का गोपी गीत ऐसा कहते हैं, जो गोपी गीत का पाठ करता है भगवान उसे शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। उन गोपियों ने जब भगवान छोड़ करके चले गए तो गोपी गीत का गायन किया और भगवान को प्रेम के कारण भगवान ने गोपियों को आकर के महाराज की लीला की। आइए 2 मिनट के लिए हम और आप गोपी गीत के कुछ श्लोकों का गायन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र है।
देखन साथ तो विश्वगुप्त सकह देना चांचकुल्यते विरचिता भयं विश्वदुर्यते चरणमीयुषा चञ्चवर्यते करसरोरुहं कान्तकामदं सरित्सदेना श्रीकराग्रह 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 नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना। गोविंद, हम तो केवल और केवल आपको मांगते थे, कोई कामना नहीं थी, केवल आपको मांगा और आप भी हमें छोड़ करके चले गए। और जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत का गायन किया, आज मेरे गोविंद यहीं पर प्रकट हो गए लाडली जी के साथ में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज मेरे गोविंद ब्रज की गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए आज गोपियां प्रसन्न हो गई और भगवान मुस्कुराते हुए गोपियों के साथ महाराज करने लगे। और महाराज जब होने लगा, महाराज आज मानो जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने ही रूप बना लिए और उतने ही रूप बना करके मेरे गोविंद महाराज रचाने लगे। और जैसे ही रास रचने लगा, इधर माता पार्वती सज धज करके गोपी बन करके रास में सम्मिलित होने के लिए आने लगी। और जैसे ही भोले बाबा ने देखा, पूछ लिया पार्वती कहाँ जा रही हो। पार्वती मैया ने कहा मेरे गोविंद का अवतार हो चुका है, ब्रज की धरा पर भगवान महाराज की लीला कर रहे हैं और उसी लीला में सम्मिलित होने के लिए मैं जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप यदि रास में जाओगी तो साथ में मैं भी चलूंगा आपके। देवी पार्वती ने कहा, भोले बाबा वहां तो पुरुषों का जाना वर्जित है, केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। और आप गोपी बनना चाहो तो बता दो। भोले बाबा आज तैयार हो गए गोपी बनने के लिए। और आज भोले बाबा कहने लगे, बोली बाकी बिहारी लाल की जय। एक दिन वो भोले भंडारी और बन करके ब्रज